हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। आज है ट्यूसडे और 12 बज गए हैं। अभी मेरी हाउस हेल्पर काम करके गई है और बहुत दिन से मैं फिर व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। काफ़ी लेट हो जा रही थी, या फिर एक्चुअली डाल इसलिए नहीं पा रही थी क्योंकि दोबारा से हर्षिता की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो 1-2 दिन उसके स्कूल की भी मुझे छुट्टी करानी पड़ी और उसका एक जो है दांत दर्द कर रहा है बहुत ज़्यादा, और एकदम ऐसा हो रहा है जैसे अभी आज निकलेगा कल निकलेगा, पर निकल नहीं रहा। तो बहुत परेशान हो रही है। आई थिंक उसी वजह से उसके शायद फीवर हो जा रहा था बार बार। तो कल भी उसे स्कूल नहीं भेजा था मैंने, आज भेजा है पर दांत उसका नहीं निकला है। पर स्कूल की छुट्टी कितनी कराएंगे ना। पहले मैं छुट्टी बिल्कुल नहीं कराती थी, पर इस साल थोड़ी सी मजबूरी हुई। जब देखा कि नहीं वो एडजस्ट नहीं कर पा रही है तब छुट्टी करवाई है। अदरवाइज प्रेशर दे के काम कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। पता चला बच्चे स्कूल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाके स्कूल से कॉल आएगी कि उसे लेके जाइए। इससे बेटर है कि छुट्टी ही करा ली जाए, जब आराम हो जाएगा तब भेज देंगे। तो अभी मेरे सारे काम हो गए हैं और एक मैं आपके साथ अपनी अच्छी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। ये जो आज मैंने कुर्ती पहनी है, ये लगभग मैंने 2-2.5 साल पहले ख़रीदी थी। और क्योंकि आपको पता होगा, अगर आप मेरे पुराने ब्लॉग्स देखते होंगे, तो मेरी जो क्या नाम से हेल्थ काफ़ी ज़्यादा थी पहले। तो कुछ मैं फोकस नहीं करती थी और कुछ मुझसे होता भी नहीं था। मैंने ऐसा सोच के रख लिया था अपने अंदर। बट अब मैंने डिसाइड किया लगभग 1 साल से कि नहीं, मुझे मेंटेन होना है चाहे कुछ हो जाए। तो ये कुर्ती जब मैं लेके आई थी तो मैंने ट्राई करके देखी ना, तो नेक के अंदर आके ना, मतलब हाथ वगैरह आए ही नहीं थे। और अब एकदम बढ़िया सी आ गई है और मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख के। मतलब ये वो है, खादी का कपड़ा है। इस तरीके के मैं पूरा सेट खरीद लाई थी। मैं दिल्ली गई थी और दिल्ली से मैंने पूरा सेट खरीद लिया था। उसमें आई थिंक 6, पता नहीं 7 कुर्ती थी शायद। मैं जब देखूँगी दोबारा तब बताऊँगी आप लोगों को। तो मैं आज ऐसे ही मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं आएगी, क्योंकि मुझे ये सारे बहुत अच्छे लगे थे। तो खादी है, ठंडा रहेगा गर्मियों में। और आज मैंने फिर फाइनली पहन ही लिया और मैं बहुत खुश हो रही हूँ देख देख के अपने आप को कि हाँ, जब ड्रेस आने लग जाती ना तभी एक्चुअल में फील होता है कि हाँ, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। ये देखिए, उधर से ये देखिए, ये कुर्ती मेरी कितने आराम से आ गई और अब हल्की सी लूज़ भी है इतनी। ये देखिए, ऐसी और भी हैं मेरे पास। तो मैं ओब्वियसली अब तो सब पहन सकती हूँ जब आ गई है। तो पहले तो अंदर ही नहीं आती थी और अब बढ़िया से आ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। और एक और मैंने निकाली थी, ट्राई करी थी। वो दूसरा कपड़ा है, उसे क्या बोलते हैं, आई थिंक होजरी का कपड़ा बोलते हैं शायद। तो उसकी वाली भी मेरे आ गई। उसकी स्लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा लूज़ हैं, तो वो तो मुझे टाइट करानी पड़ेगी। बाकी ड्रेस ठीक है वो। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है नहीं कि नहीं, इम्प्रूव किया जा सकता है अगर हम हेल्दी हो जाते हैं या कुछ है। तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करिए और फिर देखिए हर चीज़ हो जाती है। हाँ, थोड़ा सा कष्ट होता है शुरू में, बॉडी पेन होगा, मुझे भी होता था। और अभी भी जैसे मैं लगभग 2 महीने के आसपास मैंने एक्सरसाइज वगैरह नहीं करी थी, वॉक भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं मैं काफ़ी बीमार चल रही थी इस बीच में। और अब मैंने दोबारा से अपना रूटीन पकड़ लिया है, वही पहले की तरह वाला, क्योंकि मुझे इसमें अच्छा लगने लगा। और जब कोई चीज़ अच्छी लगने लगती है तो वो फिर फॉलो करी ही जाती है। और मेन चीज़, अगर आप कोई भी रूटीन पकड़ते हैं और अगर आप उसे 40 दिन तक निभा लेते हैं ना, कैसे ही करके, तब फिर आप उसे लाइफ टाइम नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो आपके फिर रूटीन में आ जाता है। ये बात एकदम सच है। और अभी जस्ट हाउस हेल्पर मेरी काम करके गई है। वो आजकल लेट ही आती है, 11:30 बजे तक आती है। और कभी कभी मैं अपना यूट्यूब पर काम करती रहती हूँ, उसमें लगी रहती हूँ, तो मैं खुद ही लेट हो जाती हूँ उठ के
मतलब अपने रूटीन के काम करने में। एक्सरसाइज वगैरह के लिए तो मैं 4 से 5 के बीच में उठ जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर उसके बाद हर्षिता की तैयारी करती हूँ, उसको भेजती हूँ और अगेन फिर थोड़ा यूट्यूब का काम करती हूँ। फिर लंच वगैरह के बारे में सोच रही होती हूँ कि क्या बनाऊँगी, क्योंकि हर्षिता आएगी 3 बजे तक। 3 बजे तक कुछ ना कुछ बन ही जाता है। वो भी चूज़ी है। अब जैसे मैंने बताया आपको, उसके दांत में दर्द है तो वो हर चीज़ खा ही नहीं रही है बहुत। मेरे को तो 3 दिन से उसे देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत पतली हो गई है। कल उसको कुछ नहीं खाया, ज़रा से उसने चावल खाए थे, और रात में भी जब कुछ नहीं खा रही थी तो वो ओट्स का पैकेट मंगवाया मैंने और वही बना के खिलाया उसको कि एटलीस्ट पेट भरे, क्योंकि चबा नहीं पा रही ना। यहाँ वाला दांत है इधर, यहाँ से जो सेकंड होता है, और जो कुछ भी वो चबा रही है तो उसके पूरे ऊपर वाले दांत नीचे आके टकरा रहे हैं ना, तो उसको ज़्यादा पेन हो रहा है, वो निकल रहा नहीं है। कल तो मैं इतना डर गई थी उसके साथ। बाथरूम में हो गई, उसने मुझे 2-2:30 बजे उठा दिया था रात में कि दांत में दर्द हो रहा है करके। तो होता है ना, जैसे बचपन में हम लोगों को भी पेरेंट्स कहते थे कि जाओ हल्का सा हिलाओगे, ऐसे पकड़ के खींचोगे तो निकल जाएगा वो। तो मैं भी हर्षिता को यही कह रही थी कि ज़ोर नहीं लगाना, हल्के हाथ से करके देखना, शायद निकल जाए। तो बेचारी को कल बहुत तेज़ चक्कर आ गया था, पर दांत नहीं निकला उसका। वो बहुत तंग हुई थी कल। देन इट्स ओके, आज देखते हैं, कल देखते हैं। ये निकलने तो अपने आप से ही होते हैं, आते भी अपने आप से, जाते भी अपने आप से ही हैं, तो इसमें कर कुछ नहीं सकते। और मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि मार्केट से हम जो चीज़ें खरीद के लेके आते हैं उनमें कितना धोखा होता है आजकल, पता भी नहीं चल पाता है। एक साथ 4-5 चीज़ें डाल लो और फिर आपको पता भी नहीं चलता है कि पैकिंग के अंदर कैसे धोखे होते हैं। आप वीडियो देखिएगा ज़रूर, और कहीं भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 ब्रिटानिया केक रखे हैं और दोनों अभी पैक हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों फेयर हैं या नहीं? आई मीन टू से, जब हमने हाथ लगा के देखा तो ये वाला जो है इसके अंदर तो ब्रिटानिया केक है, बट ये वाला जो है ये कैसे एकदम खाली, धोखा। पूरा का पूरा पैक है ये। अभी हम उठा के लेके आए तो हम चेक कर रहे थे, ये फुल भरा है और ये फुल खाली है। अभी मैं आपको इसको लाइव दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं हर्षिता के पास लेके आई हूँ कि खोल के दिखाओ ज़रा इसे। है तो खाली। तो आप देखिए ये खोल रही है यहाँ पे। वेरी गुड, क्या बात है। कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इवन पैकेजिंग भी छोटी है, इससे कंपेयर करो ना। लेकिन मतलब देखिए कि अच्छी अच्छी कंपनियां भी इतने बड़े बड़े धोखे कर देती हैं। चलो अब ये वाला खोलो। ये देखिए इसमें निकला और ये वाला खाली। क्या कर सकते हैं बताइए, इसका कोई क्या कर सकता है? हर्षिता आ गई है। अभी भी इसका बुखार नहीं उतरा है। अभी स्कूल से आई है तब भी टेम्परेचर चेक किया तो फीवर है हर्षिता को। कुछ नहीं खा रही है। सुबह आज मैंने हलवा बना के दिया था, अभी टिफ़िन देखा नहीं, कह रही है आधा खाया है, आधा नहीं खाया। और यहाँ पे मेरे कुछ कुरियर आए हैं, 3 पैकेट हैं। अभी इनको खोलूँगी मैं और दूसरे चैनल पे डालूँगी क्या क्या है इसके अंदर। और मे भी हो सकता है इसमें भी मैं ऐड कर दूँ। अरे मेरा स्वेटर कैसे मुड़ा है। चलिए मैं इस व्लॉग को तो फ़िलहाल इनको खोल के या तो डालूँगी, आपको दिखाऊँगी, या दूसरी वीडियो में आपको मिलेंगी। तो बाकी मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।